students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online platform of Sri Kandi Academy and EduTech. In our last class, we discussed about the cell cycle, and cell cycle mitosis already completed and meiosis is going on, and most of the things about the meiosis we discussed in details, and all things I think much more things which we discussed in last class, and now we are going proceed toward the next slide which we left इन आवर लास्ट वीडियो। तो हमारा जो लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिस टॉपिक से हमने छोड़ा था, क्योंकि मियोसिस काफ़ी लंबा था, एक क्लास में पॉसिबल नहीं था, तो हमने जहाँ से ड्रॉप किया था हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, उसी स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी बात करें, शुरू करते हैं उसी स्लाइड से। एक सेकेंड, हाँ, अब बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट में सारी फेजेज आपको देखने को मिलती है। तो बात करेंगे अब मियोसिस सेकंड में क्या होता है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे अगेन वही चीज होगी, क्यों? क्योंकि जो पहले सेंट्रोमेर थे, सेंट्रोमेर का डुप्लीकेशन होना नेसेसरी है, जो हमने बात की थी। कब होता है? ठीक है, सेंट्रोमेर का डुप्लीकेशन हो जाता है यहाँ पे, और सेंट्रोमेर डुप्लीकेशन हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे सेंट्रियोल जो होते हैं, अगेन वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनता है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये G2 फेज में बन जाते हैं। और उसके बाद जो एम फेज आती है, एम फेज में ये सारे इवेंट प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी क्रॉसिंग होकर जैसा इवेंट था, यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, ये देखो पहले ब्लू अलग था और रेड अलग था, अब यहाँ ब्लू के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है, यहाँ रेड के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया था। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो ये रंग बिरंगे नहीं होते। तो रंग बिरंगे होने का कारण क्या है? यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है कि ये वेरिएशन लाता है, ये वेरिएशन है। अब ये देखो, हरे के साथ ये लाल के साथ थोड़ा ब्लू, लाल के साथ ब्लू, red and blue combined, blue having a red segment, small red segment. Now what will happen in the metaphase? ये होमोलोगस क्रोमोसोम देखो आप सेंटर में अलाइन हो गए, इसको क्या कहेंगे? इवेंशनरी प्लेन और मेटाफेजिक प्लेट। A new spindle forms around the chromosomes. देखो ये क्रोमोसोम के अराउंड में स्पिंडल फॉर्म हो गए, ये प्रोफेज के दोनों फेज है, ठीक है, ये अर्ली और लेट, क्लियर। अब ये मेटाफेज है, क्रोमोसोम देखो अरेंज हो गए। क्यों हो गए? ये दो क्यों बनाया पता है आपको? क्योंकि हमने बात की थी दो डॉटर सेल बन गई, बनाई थी, ये डिवाइड होकर के, ये देखो दो डॉटर सेल, तो ये दोनों शुरू हो गई, दोनों में प्रोफेज सेकंड होगा, दोनों में मेटाफेज सेकंड होगा, इसीलिए चल रहा है, क्लियर। एनाफेज में क्या हो? अब एनाफेज में अभी तक तो क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम देखो ये पूरा पूरा सेट अलग जा रहा था। मेटाफेज से बात करेंगे एनाफेज में, तो ये पूरा पूरा सेट अलग गया था, एक क्रोमोसोम पूरा गया था, यहाँ सेंटर में स्प्लिट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ जो है, यहाँ सेंटर में बीच में से स्प्लिट होता है, ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा इधर, देखो एक हिस्सा इधर आ गया ब्लू वाला, ये देखो थोड़ा सा ब्लू जिसमें है पोर्शन वो इधर आ रहा है, और ये कंप्लीट रेड वाला इधर जा रहा है। तो ये ब्लू स्मॉल और ये कंप्लीट रेड इधर, इसमें देखो ये कंप्लीट रेड है, ये कंप्लीट रेड इधर, ये स्मॉल ब्लू है वो इधर, तो दोनों कहने का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बीच में से क्या हो रहा है? सेंट्रोम, यहाँ पे हम देखो ये सेंट्रोमेर जो है बीच में से टूट रहा है यहाँ से, तो एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक हिस्सा इधर जा रहा है, इसका एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। वन हाफ इज गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड एंड अदर हाफ इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड एंड अदर इज लेफ्ट। ओके, दिस इज माय राइट एंड दिस इज माय लेफ्ट, एंड व्हाट्स योर आई डोंट नो, यू कैन सी। तो फाइनली क्या होता है, देखो यहाँ पे ये मिल गया पूरा कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हैं नीचे वाले सेल में सेम थिंग हैपन होगा। और फाइनली ये देखो टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस हो गई है, और यहाँ से टोटल कितनी सेल बन रही है? 1 2 3 एंड 4। तो एक सेल से 4 सेल बन गई है, किसकी बदौलत? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इंक्लूडिंग मियोसिस फर्स्ट एंड 2। ठीक है, ये सारे समझ में आए। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, तो बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में क्या है। अब यहाँ पे तो कॉपीड क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमोसोम क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहे हैं, एक्स शेप में दिखाई देंगे। मैं आपको बता ही चुका हूँ एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको काइजमेटा कहते हैं, वो कौन फेज में मिलेगा वो भी अभी बात करते हैं।
ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया था ये एक्स शेप कहाँ देखने को मिलेगा, डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन में ये एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, फीमेल्स के जो एग्स होते हैं वो रेस्ट फेज में जाते हैं। मेंस्ट्रुअल बात करें तो वो अराउंड 45 ईयर्स तक यहाँ डिप्लोटीन में रेस्ट रह सकते हैं, फीमेल्स के केस में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन थोड़ा केस डिफरेंस होता है। जब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हालांकि आपके सिलेबस नहीं है लेकिन 12th के सिलेबस में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप उसको चैप्टर हम शुरू करेंगे, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी इजीली सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये वाला जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप में इजीली दिखता है, अभी आपको दिखाएंगे। ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, हर एक क्रोमोसोम में क्या होगी, 2 सिस्टर क्रोमेटिड होती है। एक क्रोमोसोम मैंने आपको दिखाया भी था, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, और ये कहलाएगी एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये कहलाएगी दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड, इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं क्यू। तो दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब एक क्रोमोसोम बात करेंगे डीएनए के, अगर एस फेज से जब निकलता है इंटरफेज के, तो ये चीज जो होती है ये किस तरह से बदलती है, हालांकि मैं बता चुका हूँ माइटोसिस में, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई हमारे साथ नए जुड़े हैं तो उनके लिए बता दूं, ये कुछ कंडीशन इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें हम यहाँ पे, क्लियर, ये तो क्या हो गई, ये पास वाली क्या हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इसके सपोज होमोलोगस, हमारे पास जूते कितने होते हैं, एक पेयर में, ये जूतों का हमारा एक पेयर है क्रोमोसोम की तरह, एक जूतों का पेयर है, कब, जीवन में। एस फेज में क्या होगा, डुप्लीकेशन, इसका डुप्लीकेशन हो गया एस में, इसका भी होगा, एस में इसका भी डुप्लीकेशन हो गया, इसका भी हो गया, हो गए। अब एना फेज में बात करेंगे, ये पूरा अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, लेकिन थे तो आपस में क्रोमोसोम पहले कैसे थे, होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे क्रोमोसोम कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि जूते अगर बात करेंगे दोनों के एक जोड़ी में थे, मतलब दोनों एक इंसान पहन सकता था उन जूतों को, पेयर क्या अलग अलग पहन सकते हैं भाई, नहीं पहन सकते, तो वही चीज थी, ये पेयर में थे, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे तो इन्होंने अब डुप्लीकेशन किया, तो ये जो आपस में है, इनको मैंने कहा ये क्रोमेटिड्स है, तो ये दोनों जो आपस में है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये जो चीज है, ये चीज देखो, ये कहलाती है सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सी क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये देखो, एक ये और ये क्रोमोसोम सेम था, जो इंफॉर्मेशन यहाँ थी वो की वो यहाँ थी, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, कब, अब ये देखो डुप्लीकेशन होने से क्या बन गया, क्रोमोसोम अलग हो गया, क्योंकि सेंट्रोमियर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये और ये है एक ही क्रोमोसोम थी, होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट है, लेकिन आपस में क्या कहलाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, आपस में क्या कहलाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो हम बात करेंगे जो एक्स बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में या नॉन सिस्टर के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये एक्स बनता है। थोड़ा ध्यान रखना, जो जो चीज बताना हूं ना अच्छे से सुन लेना, कॉपी में नोट कर लेना, एक एक बात इंपॉर्टेंट होगी और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जब आपका पेपर आएगा उस समय याद रखोगे सर बता रहे थे हमें, ठीक है। द क्रोमोसोम पेयर अप, सो बोथ कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 1 आर टुगेदर। ये देखो क्रोमोसोम 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, आपस में कैसी है, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। क्रोमोसोम 2 आर टुगेदर, सो ऑन। सो फिर 2 वाला होगा वो भी सेम होगा, 3 वाला वो भी सेम होगा, 4 वाला वो भी सेम होगा, इस तरह से शो ऑन चलता रहेगा। The pairs of chromosome may then exchange bit of DNA in a process called recombination और क्रॉसिंग ओवर। जो हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ जो जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो एक्सचेंज करेंगे, वो एक्सचेंज करता है किस फॉर्म में करता है, एक्स के फॉर्म में, और जो एक्स बनता है उसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। गाड़ी टकरा जाती है रोड पे, एक ट्रैफिक से इस तरफ से निकलता है, इधर जा रहा है तो टकरा गई,
क्या बन गया, एक्स बन गया, क्रॉस कर गए एक दूसरे को, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। At the end of prophase, first the membrane around the nucleus in the cell dissolves away, releasing the chromosome। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसॉल्व होती है और क्रोमोसोम कहाँ आ जाता है, एक तरह से दिखता है कंप्लीट सेल में दिखता है क्रोमोसोम, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है, ईआर डिसअपियर, गोल्जी डिसअपियर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर, गोल्जी डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ठीक है, ये सारी चीजें डिसअपियर हो गई, तो ऐसा लगता है क्रोमोसोम क्या आ गए हैं, साइटोसोल में आ गए हैं, एक तरह से साइटोसोल में रिलीज कर दिए गए हैं। द मियोटिक स्पिंडल सॉरी यहाँ पे देखो, वहां हमने माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, यहाँ हम पढ़ रहे हैं मियोसिस, तो हम यहाँ कहेंगे मियोटिक स्पिंडल कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अदर प्रोटीन्स एक्सटेंड अक्रॉस द सेल बिटवीन द सेंट्रियोल्स। बता चुके हैं आपको, नहीं बताया तो अभी देख लेना कि हमने जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं सेंट्रियोल से अटैच होता है, जो क्रोमोसोम के हम बात करें सेंट्रोमियर के पास एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर प्रोटीन, वहां जाकर के चिपकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये देखो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, ये 5 फेजेस मैंने आपको बताई थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो यहाँ देखो क्रोमोसोम जो है यहाँ पे कंडेंसेशन होना शुरू हो रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम के फॉर्म में आने प्रारंभ हो गए, इनिशिएशन। अब यहाँ देखो मैंने बताया था, यहाँ देखो ये ब्लू वाला पूरा, ये पिंकिश पूरा, अब यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, क्रॉस ओवर कहाँ हो गए, पैकाइटीन में क्रॉसिंग होती कहाँ है, पैकाइटीन में। जाइगोटीन में कहाँ होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, इसको डायड कहते हैं, डायड, ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग। और लेप्टोटीन में क्या हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम, क्लियर। क्रोमोसोम्स का यहाँ क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम फॉर्म में आ रहे हैं, जाइगोटीन में जो आ जाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा है ये वो कहते हैं गुलदस्ता स्टेज या बुके फ्लावर स्टेज, बुके फ्लावर स्टेज या बुके स्टेज कहते हैं इसको। जो बुके नहीं होता है उस स्टेज में क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वहां माइक्रोस्कोप में जिस तरह से दिखते हैं उसी बेस पे नाम दिए गए हैं। फिर जाइगोटीन में डायड बन गए, होमोलोगस डायड क्यों, क्योंकि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ गए। देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर, बीच में व्हाइट डॉट एक ही, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। यहाँ पे पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, किसके बीच में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, किसकी है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये क्रॉस ओवर हो रहा है, और वो भी कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। दोनों इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसकी है, ये आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पे, ये देखो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ। क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे मैं यहाँ दिखाऊं आपको, ये 4 क्रोमोसोम थे हमारे पास, ये दिख रहे हैं, मैंने को इसको पैरेलल लाइन में ले लिया, क्लियर। ये 1 था ब्लू वाला 1, ये सेकंड ब्लू वाला, ये 2, और ये थर्ड पिंकिश वाला, इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ 1 2 3 and 4, यहाँ दे देता हूँ 1 2 3 and 4। व्हाट विल हैपन, अब देखो यहाँ पैकाइटीन में क्या हो रहा है, यहाँ क्रोमोसोम कुछ इस तरह से, यहाँ हम भी इसको कलर ले लें,
देखो 3 और 4 को मैं डिफरेंट कर देता हूँ। ये दिख रहा है बना x दिख रहा है, तो x कौन सा डिस्टेंस में दिखता है, ये होता पैकाइटिन में, लेकिन ये x लाइक स्ट्रक्चर तो दिखेगा हमें, वो डिप्लोटिन में दिखता है। और इसी x को क्या कहा जाता है, कायस्मेटा। तो कायस्मेटा का जब भी नाम आएगा आप कौन सी स्टेज को याद रखोगे, डिप्लोटिन को, क्योंकि C के बाद क्या आता है, D, और D से कौन सी स्टेज है हमारी, डिप्लोटिन। तो याद रखना हमें पैकाइटिन में नहीं जाना, क्योंकि C से P तो बहुत दूर है, तो C के पास में क्या है, D। बहुत, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको रटा रहा हूं मैं, ये चीज याद होनी चाहिए। और उसके बाद इसको वापस रिजॉल्व करें तो क्या होगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, यहाँ इस तरह से, पॉइंटर हमारा, अब देखो ये चेंज हुआ था, तो इसके साथ क्या आ गया, इस तरह से, ये इस तरह से रंग बिरंगे दिखने लग गए, किसकी बदौलत, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ये आपस में अब रंग बिरंगे हो गए हैं। द इंफॉर्मेशन विच वाज प्रीवियसली एसोसिएटेड बाय द डिफरेंट क्रोमोसोम नाउ बिकम आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर और आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन द इंफॉर्मेशन असिस्ट विद द न्यू क्रोमोसोम। क्लियर। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पहले किसी और क्रोमोसोम के साथ अटैच थी, अब रिकॉम्बिनेशन के बाद वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट हो गई है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है, जब ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज, और एक्सचेंज किसका हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसको एक टर्म दी जाती है, इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन किसके बीच हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसकी है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। फिर फाइनली बात करेंगे डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अब डिसअपीयर हो गई है। जो क्रोमोसोम यहाँ तक अब इस स्टेज तक आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं वो एक तरह से न्यूक्लियस से फ्री हो गए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, ईआर डिसअपीयर, गोल्जी डिसअपीयर, ये दिखते नहीं है, ये सारे डायरेक्ट क्रोमोसोम के आ गए, एक तरह से साइटोसोल में पूरे सेल में सिर्फ यही दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट बात करें हम, ये देखो सारी स्टेजेस प्रोफेज फर्स्ट की, लेप्टोटीन में देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गायब कहाँ हो रही है, डिसअपीयर कहाँ हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रैगमेंटिंग, फ्रैगमेंटिंग मतलब कि बीच बीच में इसके टुकड़े हो गए, खंड बन गए, फ्रैगमेंटेशन हो गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो रहा है लेप्टोटीन में, इस तरह से देख लीजिए, क्रोमोसोम क्या हो गए, कंडेंस हो गए, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में आ रहा है, और बुके फ्लावर स्टेज है। फिर बाइवेलेंट बन गए या टेट्राड बन गए, इसको डायड कहते हैं। डायड क्यों कहते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आते हैं, या बाइवेलेंट, ठीक है। और टेट्राड भी यूज होता है क्योंकि ये 4 बन गए, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम 1 2 3 4, टेट्राड भी यूज होता है, ठीक है। तो इस स्टेज में मेनली क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पास आए हैं सिर्फ। फिर तीसरी बात करेंगे पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये देखो दिख रहा है क्रॉसिंग ओवर, हमने पिछली स्लाइड आपको बताया। और डिप्लोटीन में ये क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, और दिस एक्स लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज काइस्मा या काइस्मेटा। और ये जो आपस में एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। सॉरी। फिर फाइनली आती है डायाकाइनेसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फ्रैगमेंटेशन हो गया है। फिर ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये जो बन रहा है ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं, किसके थ्रू जुड़े हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कहा जाता है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है, जाइगोटीन में, डिसॉल्व कब होता है, डिप्लोटीन में। इसी वजह से सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्या है, एक तरह से दोनों के पैरों में रस्सी बांध दी गई है, इन दोनों को आपस में चिपका दिया गया है, जिससे ये आपस में जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए हैं ये वापस अलग कब होंगे,
जब ये यहाँ से बीच में से हट जाएगा, और ये हटता कब है, डिप्लोटीन में, बनता कब है, जाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, बाइवेलेंट हैज फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया पैकाइटिन में, दिखता कब है, डिप्लोटीन में एक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसके साथ ही सिनेप्टोमन कॉम्प्लेक्स जो होता है डिसॉल्व हो रहा है, ये एक्स बन गया यहाँ पे। और एंड ऑफ प्रोफेज फेज, इसी के साथ प्रोफेज फर्स्ट की फेज को विराम मिल जाता है इसके साथ ही। फिर आ जाती है नेक्स्ट फेज जिसको हम कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट। क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स करते हैं, लाइनअप होते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, सेंट्रल में एक प्लेट होती है, वहाँ इमेजिनरी प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, वहाँ पे जिसको कहा जाता है इमेजिनरी प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट, जो एक सेंटर होता है, इक्वेटर बनाता है, सारे क्रोमोसोम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो गए। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर काउंट किए जा सकते हैं। और द सेंट्रियोल्स आर नाउ एट द अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल कहाँ है, अपोजिट पोल्स की तरफ है, एक नॉर्थ में दूसरा साउथ में, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में है, बिल्कुल। तो एक दूसरे के साथ अपोजिट पोल्स में रहते हैं विद द मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स। अब मियोसिस बात करें यहाँ तो स्पिंडल फाइबर्स कौन से होंगे, मियोटिक स्पिंडल फाइबर। जब अगर माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स। एक्सटेंडिंग फ्रॉम देम, एक्सटेंडिंग कहाँ से करेंगे, सेंट्रियोल से करेंगे, सेंट्रोसोम से करेंगे। द मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। तो ये मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं वन क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के पेयर के साथ। फिर आती है उसके बाद बात करेंगे तो एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में बात करें तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। यहाँ ध्यान रखिएगा, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पूरा पूरा एक क्रोमोसोम का बंच होगा सिस्टर क्रोमेटिड के साथ वाला, वो दोनों ही अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। जैसे यहाँ ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, हालांकि ये दोनों ही क्या है, एक ही क्रोमोसोम के पेयर हैं, ये दोनों ही वन वन। तो ये एक दो जाएगा इस तरफ, ये होगा मियोटिक स्पिंडल फाइबर, और एक जाएगा इस तरफ। पहले कहाँ थे मेटाफेज में, सेंटर में, लेकिन अब कहाँ आ गए, यहाँ पे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। चाहे या तो अपोजिट पोल को या डायरेक्शन को, ठीक है, लेफ्ट राइट कह सकते हैं या पोल्स कह सकते हैं, मोस्टली पोल्स टर्म्स यूज होता है। अपोजिट पोल्स की तरफ पुल कर दिया जाता है, खींच लिया जाता है, और उसको खींचने में मदद कौन करता है, एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं, मियोटिक स्पिंडल फाइबर इसको खींचता है, ठीक है। काइनेटोकोर प्रोटीन ऐसे अटैच हो जाता है, और ये मियोटिक स्पिंडल फाइबर उसको ले जाता है कहाँ पे, सेंट्रियोल के पास तक, कि नहीं चलो अपने को इस तरफ चलना है, क्लियर। विच पुल्स वन क्रोमोसोम टू वन पोल ऑफ द सेल एंड द अदर क्रोमोसोम टू द अपोजिट पोल्स। एक क्रोमोसोम को एक पोल की तरफ, दूसरे क्रोमोसोम को दूसरे पोल की तरफ। इन मियोसिस फर्स्ट द सिस्टर क्रोमेटिड स्टे टुगेदर। आप मियोसिस फर्स्ट में देखो, ये सिस्टर क्रोमेटिड थी, मैंने आपको बताया था, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो सिस्टर क्रोमेटिड तो क्या हो गई, आपस में अटैच ही रहेगी, कब, मियोसिस फर्स्ट में, जबकि मेटाफेज में ये अलग हो जाती है, सॉरी मेटाफेज क्या, माइटोसिस में ये अलग हो जाती है। दिस इज डिफरेंट टू व्हाट हैपन इन माइटोसिस। माइटोसिस जैसे मैंने बताया माइटोसिस से डिफर है, माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है बीच में से डिटैच्ड होती है, क्लियर। जबकि मियोसिस में सेकेंड में भी माइटोसिस के इक्विवेलेंट होगी, तो वी कैन से मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू माइटोसिस, मतलब कि ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो जिस तरह से जो फेजेस हमने माइटोसिस में पढ़ेगी वो सारी की सारी मियोसिस में सेकंड में पढ़ेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए मियोसिस फर्स्ट को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। जबकि मियोसिस सेकंड में माइटोसिस के इक्विवेलेंट रहता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये मियोसिस फर्स्ट की हमारी आखिरी फेज है, टेलोफेज फर्स्ट, और उसके बाद हो जाता है साइटोकाइनेसिस। क्रोमोसोम कंप्लीट देयर मूव टू अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम ने अपने गंतव्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं, जहां उनको पहुंचना था।
ठीक है, अब अपन एक इस तरफ पहुंच गया अपन, दूसरा अलग तरफ डायरेक्शन में पहुंच गए हैं। अब उनका काम यहां हो गया। एट ईच पोल ऑफ द सेल अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गैदर टुगेदर। एक क्रोमोसोम का पूरा सेट, जैसे यहां एक से लेके एक तरफ जैसे बात करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे टोटली 23 क्रोमोसोम आ गए। सेम इसी तरह 1 2 3 4 लास्ट में 23 क्रोमोसोम यहाँ पर भी आ गए, 23 इधर भी आ गए। और फाइनली सेल क्या होगी, यहाँ बीच में से पिंच हो जाएगी इस तरह से, और सेल बीच में से अलग हो गई। तो रिजल्ट क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएगी। लेकिन हमने स्टार्ट किया था कैसे, 2n से। तो 2n में थे 46, मतलब कि 2 1 क्रोमोसोम, 2 2 क्रोमोसोम, 2 3 क्रोमोसोम, 2 4, इस तरह से 23 तक बात करेंगे। 23 तक 2 क्रोमोसोम थे जो अलग अलग बढ़ गए हैं। अब तो यहाँ 2n में थे तो इसलिए कह रहे थे एक के 2 क्रोमोसोम है, 1 के अब एक पेयर है, जूतों का एक पेयर है इस तरह से। तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, सिर्फ n, और यहाँ पर भी n, मतलब यहाँ 46 थे तो यहाँ 23 क्रोमोसोम ही रह गए हैं। At each pole of the cell, a full set of chromosomes get together. A membrane forms around each set of chromosomes to create 2 nuclei. अब चारों तरफ, दोनों तरफ क्या बन गया है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा साइटोकाइनेसिस में। लेकिन पहले टेलोफेज में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, न्यूक्लियोलस बनता है, ईआर बनता है, गोल्जी बनता है। जो डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में वो सारे के सारे वापस से रीअपियर हो रहे हैं। ठीक है, क्रिएट 2 न्यू न्यूक्लियाई, 2 नए न्यूक्लियस बन गए हैं यहाँ पे। ये नए न्यूक्लियस यहाँ बन जाते हैं इस तरह से। The single cell then pinches in the middle to form 2 separate daughter cells, each containing a full set of chromosomes with a nucleus. The process is known as cytokinesis. ये देखो यहाँ पे हुआ, ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस जी सेल बीच में से क्या हो रही है, पिंच हो रही है अंदर से। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेल है, दोनों तरफ बीच में से धीरे धीरे पिंच हो रही है क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियस आ गया और ये 1 से 2 सेल बन गई। लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी क्या हो गए, हाफ हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से इसकी पिंचिंग हुई है, 2 सेल बनी 1 सेल से, इसको क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो इसी के साथ हमारा मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और हालांकि इसके बाद काफी कुछ बचता है जो हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। लेकिन मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस के इक्विवेलेंट है, इसलिए उसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर भी अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पूछिए, कांटेक्ट कीजिए, अप्रोच कीजिए। जो आपको सुटेबल हो, जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे अपडेटेड वीडियोज़ होंगे वो आप तक मिल जाएंगे, पहुँच जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।